हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञानवाणी पर। आज हम लोग बात करेंगे भारत व एशिया के नक्शे के ऊपर। इतिहास में इसकी आवश्यकता क्यों, यह प्रश्न उठना लाजमी है। तो उत्तर यह है कि इतिहास को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, रटने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, किंतु समझने के लिए यह परम आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम लोग यह नहीं समझेंगे कि इतिहास जो मैं पढ़ रहा हूँ वह कहाँ का इतिहास पढ़ रहा हूँ, तब तक बात समझ में नहीं आएगी। स्थान के साथ ही एक और चीज़ है जो आवश्यक है, वो है समय, डेट। तो इतिहास टाइम और पैलेस के बिना इतिहास हो ही नहीं सकता है। अगर इसके बावजूद भी कोई इतिहास इसके बिना लिखा गया है तो वह केवल इतिहास न होकर कोरा काल्पनिक कहानी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग भारत का राजनीतिक मैप देखेंगे, भारत का प्राकृतिक मैप देखेंगे और एशिया का राजनीतिक और प्राकृतिक मैप देखेंगे और विश्व का हल्के फुल्के में समझने का प्रयास करेंगे, विश्व के मैप को। तो आज हम लोग बात करते हैं भारत के राजनीतिक मैप को। भारत का राजनीतिक मैप क्या है ये? इसके अंतर्गत टोटल 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, अर्थात दोनों को मिला दिया जाए तो 36। पहले हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को ही देखते हैं। पहला सबसे नॉर्थ में आपको एक स्टेट नज़र आ रहा है, जम्मू और कश्मीर। यह पहले स्टेट था, अब यह 2 केंद्र शासित प्रदेश है। एक है जम्मू एंड कश्मीर, जो आपको ये दिख रहा होगा, और दूसरा ये इलाका है जिसे लद्दाख का बोलते हैं। इस जम्मू की राजधानी 2 है और लद्दाख की भी राजधानी 2 है। गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू होती है और ठंडी में, विंटर में, इसकी राजधानी बदलकर श्रीनगर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आप ये जो लद्दाख का इलाका है, ये लेह आपको नज़र आ रहा है, ये लेह और कारगिल 2 इसकी राजधानी है। लेह ये गर्मी की राजधानी है और ठंडी के लिए कारगिल की राजधानी। ये सबसे नॉर्थ का इलाका है। मैप में आप देख ही रहे होंगे, ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि ये ऊपर वाला कौन सा इलाका है, नॉर्थ। ये नॉर्थ का इलाका है और नीचे इसी को देखेंगे तो ये कौन सा है, साउथ का है। अगर ये वाला इलाका देखा जाए, ये पश्चिम का इलाका है और ये वाला इलाका पूरब का इलाका है। ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस करके भी कर सकते हैं, जैसे इसे ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये इलाका उत्तर पश्चिम, ये इलाका उत्तर पूरब, ये इलाका दक्षिण पश्चिम, ये इलाका दक्षिण पूरब।
इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। और बाकी जो मैंने बताया पश्चिम, पूरब, उत्तर और दक्षिण। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा स्टेट का जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसका स्थान भारत में किधर है, नॉर्थ में है कि साउथ में है कि वेस्ट में है कि ईस्ट में है, या नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, साउथ ईस्ट में है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, पहले बात किए जम्मू एंड कश्मीर का। अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो इसी के नीचे में आप देखेंगे, एक दिल्ली और एक जो है हरियाणा में एक चंडीगढ़, दो। तो 2 और 2 4 हो गए। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, पता ही है आपको, इसकी राजधानी नई दिल्ली है, और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। 4 कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं हम लोग एक अगला, ये दीव नज़र आ रहा होगा और ये दमन। ठीक है। और यहीं पे दादर नगर हवेली है। तो ये जो इलाका है दीव और दमन, दादर नगर हवेली, ठीक है, ये सारे को मिलाकर अब पहले ये 2 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, अब इसको एक दादर नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश नाम रख दिया गया है। तो 2 2 4 1 5 हो गए। ठीक है। अब हम बात करते हैं ये पांडिचेरी का। पांडिचेरी यहाँ नजर आ रहा है। पांडिचेरी के अंतर्गत 4 जिले हैं, 2 एक आंध्र प्रदेश में है, 2 तमिलनाडु में है और एक केरल में है। इसको मिलाकर पांडिचेरी बनाया गया। ठीक है। इतिहास में देखेंगे यही इलाका पांड्य शासक की होगी। ठीक है। तो कितने हो गए? 4 1 5 और 1 6, और 2 कहाँ है? एक अरब सागर में है, लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कवरत्ती है, और दूसरा प्रशांत महासागर या हिंद महासागर, जो आप कह सकें। ठीक है, हिंद महासागर ही कहिए, प्रशांत महासागर कहने की जरूरत नहीं है। ये है आपका, और इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर। ये रहा पोर्ट ब्लेयर। तो ये टोटल हो गए 8। अब बात करते हैं हम लोग स्टेट का। तो हिमाचल प्रदेश ये इलाका, और इसकी राजधानी शिमला। पंजाब, और पंजाब की राजधानी कहाँ है? अमृतसर। देखिए मेरे बुंदा को ध्यान से देखिए। दिल्ली तो बात हो ही गई है। उत्तरांचल या उत्तराखंड, इसकी राजधानी देहरादून। इसके बाद नीचे इधर अगर देखें तो राजस्थान नज़र आ रहा है, और इसकी राजधानी कहाँ है? जयपुर। जयपुर कहाँ है? दिख नहीं रहा है, ये रहा जयपुर। ठीक है। यहाँ देखेंगे तो मध्य प्रदेश नज़र आ रहा है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये रहा भोपाल। इसके बाद जो है मैप को हम लोग इधर थोड़ा सा करते हैं, देखते हैं। ये रहा उत्तर प्रदेश, राजधानी रहा लखनऊ। ये है बिहार जहाँ हम लोग हैं, और इसकी राजधानी पटना। ये रहा झारखंड, और इसकी राजधानी रांची। ये रहा बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता। इधर चले जाएंगे तो उड़ीसा, राजधानी भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो आपको नज़र आएगा, ये रहा सिक्किम का इलाका, और यहीं पे गैंगटॉक है। ये है असम, असम की राजधानी दिसपुर। ये मेघालय, ये शिलोंग। इसके बाद जो है ये है आपका मिजोरम, राजधानी आइजोल। ठीक है। ये है त्रिपुरा, ये है अगरतला। ये है मणिपुर,
मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और ये है नागालैंड, और इसकी राजधानी कोहिमा। ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। कहाँ है? ईटानगर। ये है ईटानगर। तो इधर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम साउथ में देखते हैं। तो साउथ में, साउथ ये भी नॉर्थ का ही पार्ट है, गुजरात। इसको भी देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अब साउथ की बात करें तो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का राजधानी कहाँ है? मुंबई। ये रहा मुंबई, देखिए समुद्री इलाका, बंदरगाह। ये है गोवा, और गोवा की राजधानी पणजी, छोटा सा है। ये है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी भविष्य में अमरावती हो जाएगी, और अभी हैदराबाद है 10 साल के लिए। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। कर्नाटक की जो राजधानी है वो कहाँ है? वो है बेंगलुरु। ये रहा बेंगलुरु। तमिलनाडु ये रहा, और इसकी राजधानी चेन्नई। ये रहा केरल, ये स्टेट, और केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुअनंतपुरम। तो ये स्टेट आपका समाप्त हुआ। और इसी स्टेट से जुड़ा हुआ एक और बात कर लेते हैं हम लोग। ये जो इलाका है ये है बांग्लादेश, और चटगांव इसकी राजधानी पहले थी, अभी तो ढाका है। ठीक है, ये भारत का सम्मिलित भाग था 1947 से पहले, और ये पाकिस्तान, जिसकी राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद राजधानी है। इसी सटा अफगानिस्तान आपको यहाँ पर इस मैप में नज़र आ रहा है। ये सारे भाग भारत के ही थे। ठीक है, और आगे का हम लोग प्राकृतिक अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब बात है।